हेलो एवरीवन, मैं अश्विनी स्वामी और आज हम आगे टॉपिक करेंगे अब अपना ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो हमारा चल रहा है। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी के ऊपर। न्यू टॉपिक है एकदम, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के ऊपर है। ये ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज इनको बोलते हैं त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। अब ये जो टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं, देखिए ये टॉपिक बड़े मज़ेदार है। इसके अंदर बहुत ही अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं। ये कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए। अब इसके अंदर पहला कंसेप्ट तो ये देखिए कि पहला क्या है कि ये सर्वसमीकाएं होती क्या है। सर्वसमीका से आइडेंटिटी से मतलब है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आती है। ये सर्वसमीकाएं क्या होती है, ये केवल ट्रिग्नोमेट्री के अंदर नहीं होती, ये मैथमेटिक्स में सभी जगह होती है। ये केवल ट्रिग्नोमेट्री की आज जो हम पढ़ेंगे वो ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज के बारे में पढ़ेंगे। आइडेंटिटीज मैथमेटिक्स में अलग अलग जगह अलग अलग टाइप से यूज आती है। तो पहले इस आइडेंटिटी का मतलब समझते हैं। ये सर्वसमीका क्या है। सर्वसमीकाएं क्या होती है कि सर्वसमीका इस टाइप से समझ लो कि ये किसी समानता या इक्वालिटी के बारे में बताएगी आपको। समानता या इक्वालिटी के बारे में कैसे कि कोई एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ के इक्वल होगी सभी कंडीशंस में। कोई एक चीज़ है वो दूसरी चीज़ के इक्वल होगी सभी कंडीशंस में, हर एक कंडीशन में वो यूज़ होगी। जैसे कि मैं एक कोई अलजेब्रा का लेता हूँ कि आपको सभी को पता होगा कि a प्लस बी उसका होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक जनरल चीज़ है जो हम सभी जानते हैं और हम पढ़ चुके हैं ये चीज़ कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है जो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये एक सर्वसमीका है, ये एल्जेब्रिक है, ये बीज गणितीय की सर्वसमीका है एक। ये सर्वसमीका क्यों होती है, देखिए यहाँ पे ये जो LHS पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है और ये RHS पार्ट है, ये दोनों हर एक कंडीशन में इक्वल होंगे। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हमेशा इक्वल होगा। यानी कि a और b की कोई भी वैल्यू ले लूँ मैं, a की वैल्यू अगर मैंने ले ली 1 और b की वैल्यू ले ली 2, यहाँ पे इसका LHS सॉल्व करो फिर इसका RHS सॉल्व करो, दोनों की वैल्यू हमेशा सेम आएगी। यानी कि a और b की कोई भी वैल्यू रख दो, इसका मान निकालो इसका मान निकालो, वो हमेशा क्या होगा, समान होगा, सेम होगा, दोनों का बराबर आएगा मान। तो ऐसी कंडीशन होती है कि जहाँ पे मैथमेटिक्स में क्या होती है सर्वसमीका कि कोई भी एक चीज़ है, कोई भी एक एक्सप्रेशन बोलते हैं मैथमेटिक्स में कि कोई भी एक एक्सप्रेशन है वो किसी दूसरे एक्सप्रेशन के इक्वल होगा हर एक कंडीशन में। अब वहाँ पे मैथमेटिक्स में हमारी कंडीशन क्या होती है, मैथमेटिक्स में कंडीशन होती है वेरिएबल। वेरिएबल होता है जो चर होता है, यानी कि चर कौन है, जो बदलता है। वेरिएबल किसको बोलते हैं, जो बदलता है। यानी कि उस चर की, वेरिएबल की हर एक वैल्यू के लिए वो क्या करेगी, सेटिस्फाई करेगी, समान वैल्यू लेके आएगी। जैसे कि देखें, बात करें, अब ये तो बात हो गई अलजेब्रा की हो गई। मैं बात करता हूँ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, क्योंकि टॉपिक तो ये है हमारा। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फर्स्ट मेरी सर्वसमीका होती है वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये होती है मेरी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। अब ये सर्वसमीका आइडेंटिटी कैसे है, देखो ये आइडेंटिटी ऐसे है कि सर इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। देखो LHS पार्ट ये है, RHS पार्ट 1 है। यहाँ पे ये जो थीटा है ये है वेरिएबल, चर है ये, यानी कि इसकी वैल्यू चेंज होती है। यहाँ पे देखो थीटा की हर एक वैल्यू के लिए, यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू अगर मैं रख दूँ 0 डिग्री रख दूँ, 30 डिग्री रख दूँ, 60 डिग्री रख दूँ, 45 डिग्री रख दूँ, 90 डिग्री रख दूँ, आगे भी ऐसे रखता जाऊँ क्योंकि 90 के बाद में भी होते हैं एंगल, वो हमने डिस्कस अभी तक किया नहीं लेकिन आगे जरूर करेंगे। आगे ऐसे वैल्यू कोई भी रख दूँ यहाँ पे, थीटा की देखो दोनों में थीटा यानी कि वैल्यू सेम आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू वही यहीं पे आएगी। ये कंडीशन है कि ये सर्वसमीका क्या है कि यहाँ पे अगर मैंने 30 डिग्री रखा तो यहाँ पे भी 30 डिग्री रखा जाएगा, यानी कि दोनों सेम होंगे। ऐसी कंडीशन की यहाँ पे जो वैल्यू रखूंगा मैं सेम, हर एक वैल्यू के लिए थीटा की 0 डिग्री हो, चाहे वो 30 डिग्री हो, 60 डिग्री हो, वो हमेशा 1 लेके आएगा। हमेशा क्या करेगा, हमेशा 1 लेके आएगा। कि अगर मैं ऐसे कहीं पे आपको लिखा हुआ दिख जाए कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो उसको हमेशा 1, वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। यानी कि यहाँ पे थीटा की वैल्यू हमेशा जब भी सेम होगी और ऐसी कंडीशन में होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। कि आपको इतनी सी चीज लिखी भी आ जाए कि इसका मान बताओ, इसका मान बताओ कि हमें देखना है कि साइन स्क्वायर सर थीटा है प्लस कॉस स्क्वायर थीटा सेम है। जैसे ये दोनों सेम हो जाते हैं तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल हो जाती है, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती उस वक्त।
अगर आप सॉल्व करना चाहो तो सॉल्व करके देख लो, 1 ही आएगा हर एक कंडीशन में। चाहे मैं यहाँ पे दोनों की वैल्यू कितनी रख दूँ, 60 डिग्री 60 डिग्री रख दूँ, चाहे 45 डिग्री रख दूँ, चाहे 90 डिग्री रख दूँ, चाहे कोई भी वैल्यू रख दूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमेशा क्या होता है, 1 होता है। ये होती है सर्व समीकरण कि यहाँ पे मैं कोई भी वैल्यू रख दूँ, ये कंडीशन हमेशा क्या लेके आएगी, 1 ही लेके आएगी। ये कंडीशन हमेशा क्या लेके आएगी, 1 ही लेके आएगी। ये होती है सर्व समीकरण, ठीक है, आइडेंटिटीज। तो यहाँ पे इससे क्या होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। तो ये पहली बात हमारे दिमाग में आती है, क्योंकि ये एक डीप कंसेप्ट है। देखिए टॉपिक को जितना अच्छे से करेंगे ना, उतने ही क्वेश्चंस में हमारा माइंड वाइड होता जाएगा, ठीक है, हम उसको समझने की और प्रैक्टिस करते जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहली बात आती है कि ये आई कैसे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये चीज आई कैसे। तो इस चीज को लेके आते हैं हम। इस चीज को लेके आने के लिए हमारा जो पहला है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर है, देखिए राइट एंगल की बात होती है, एक समकोण त्रिभुज की बात होती है कि मेरा कोई समकोण त्रिभुज है, ये लो, ये मेरा कोई समकोण त्रिभुज है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, राइट एंगल है ये एक, ये 90 डिग्री है। इसमें कोई ना कोई एक थीटा लेना होता है, मैंने थीटा यहाँ पे ले लिया, चलो ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इसको नाम दे दिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। ए बी सी एक ट्राइंगल है। अब ए बी सी एक ट्राइंगल है तो देखिए मैं ये चीज़ लेके आऊँगा, यानी कि इसकी वैल्यू मैं 1 के इक्वल लेके आऊँगा। ये आइडेंटिटी हम प्रूफ करके देखते हैं। तो देखिए मैंने बताया था कि आपको कि थीटा के जो सामने है, थीटा के हमेशा सीधा स्ट्रेट कौन होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंब होता है। और 90 डिग्री है जो एंगल, इस त्रिभुज का सबसे बड़ा एंगल कौन सा, इस त्रिभुज का सबसे बड़ा एंगल 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने कौन सी होती है, सबसे बड़े एंगल के सामने होती है त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, उस भुजा को बोलते हैं हाइपोटेनियस या फिर कर्ण बोलते हैं उसको, ठीक है, कर्ण। अब देखिए जो थीटा के साथ कनेक्ट है, जो जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं बेस यानी कि आधार, ठीक है। ये वीडियो में मैंने पहले बताया हुआ जो ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो है बेसिक की, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बताई हुई है, परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस क्या होते हैं, थीटा को कैसे लिया जाता है, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, थीटा के साथ जो कनेक्ट होता है वो बेस होता है और हाइपोटेनियस होता है, ये सबसे बड़ी साइड होती है जो। अब इसके अंदर देखिए मैं इस चीज़ को प्रूफ करने जा रहा हूँ, तो मैं साइन थीटा की वैल्यू निकालता हूँ इस ट्राइंगल से। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कैसे पता लगता है, देखिए एस से होता है स्ट्रेट, स्ट्रेट कौन है, थीटा के सीधा सामने स्ट्रेट कौन है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर नीचे सबसे बड़ी भुजा का डिवाइड लगता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटा कर्ण होता है। तो ये तो आ गई साइन थीटा की वैल्यू। हमारे पास है साइन स्क्वायर थीटा, तो हम इससे क्या करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो जैसे ही मैं साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे स्क्वायर किया तो इधर भी स्क्वायर होगा, यानी कि पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, यानी कि लंब का स्क्वायर अपॉन कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। इस बात को समझ जाना कि पी अपॉन एच लिख रहा हूँ, यानी कि लंब और कर्ण। हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इस चीज़ को ध्यान रखें। देखिए हमारे क्या होता है यहाँ पे जो हम भी जो भी पढ़ा रहे हैं हमारे इस चैनल पे, वो कंटेंट हम कोशिश करते हैं कि वो बाइलैंग्वेज मिले। जैसे मैथमेटिक्स साइंस के अंदर हो गया, तो हम कोशिश करते हैं कि बाइलैंग्वेज यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर ये मैटर आपको उपलब्ध करवाया जाए, ताकि कोई भी अगर बच्चा देखता है, हिंदी मीडियम वाला भी देखता है तभी भी उसको समझ में आए, जो इंग्लिश मीडियम वाला देखता है उसको भी समझ में आए। और कभी कभी ये भी कंडीशन होती है कि हिंदी मीडियम वाले बच्चों को इंग्लिश के कुछ वर्ड्स पता होने चाहिए, ताकि वो कहीं पे आ जाए, कहीं क्वेश्चंस पेपर आ जाए तो वो कहीं अटके नहीं। कभी कभी इंग्लिश वर्ड्स भी हमें कई हेल्प करते हैं। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को कुछ हिंदी वर्ड भी पता हो जाए कि अगर कोई बाई चांस उसके सामने कोई वर्ड आ जाए ऐसे हिंदी में और उनको पता नहीं हो, तो ऐसे हमें पता रहेगा, ठीक है, हमारी तैयारी होती है इससे। तो ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही मैं कॉस थीटा की वैल्यू निकालता हूँ। कॉस थीटा क्या हो जाता है, कॉस थीटा से देखिए कनेक्ट कौन है, सी से कनेक्ट, बेस कनेक्ट है तो बी अपॉन एच, यानी कि आधार अपॉन कर्ण। चलिए आगे बात करता हूं। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, ठीक है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा दोनों मिल गए। मैं इसको क्या करता हूं, इन दोनों का एडिशन कर देता हूं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कर देता हूं। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अगर मैंने कर दिया, अब इनकी वैल्यू पुट करते हैं। मेरे को मैं 1 लेके आऊँगा, देखना साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू, देखिए ये मैंने एडिशन किया है तो इसके सामने एडिशन और कर देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा की जगह वैल्यू रख दूंगा मैं पी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू रख दूंगा बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर।
देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पे जो एलसीएम होता है जो मेरा नीचे सेम हो जाता है, अगर एच स्क्वायर, देखिए ये अब नंबर नहीं है, अब यहाँ पे एलसीएम लेना, देखो ये नंबर नहीं है, एच स्क्वायर दोनों हैं, ये दोनों सेम हैं। देखिए मैंने बोला था कि जब भी सेम होता है नीचे जो डिनोमिनेटर होता है, जो हर होता है मेरा, ये अंश होता है, ये हर होता है, जब ये हर मेरा डिनोमिनेटर है जो वो सेम होता है तो ऊपर वाले नंबर्स का क्या हो जाता है, अगर एडिशन दे रखा है तो सीधा एडिशन कर दो, और अगर माइनस दे रखा है तो दोनों को माइनस कर दो, और नीचे एलसीएम वो नंबर आ जाता है जो सेम है। तो एच स्क्वायर यहाँ पे एलसीएम आ रहा है, यहाँ पे एडिशन का सिंबल है तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। कुछ दिमाग लगाइए, एक थ्योरम बताई थी मैंने, कौन थे, पाइथागोरस थे, पाइथागोरस थ्योरम थी। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि कर्ण का स्क्वायर वो होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल, यानी कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, आधार को बेस बोलते हैं, परपेंडिकुलर लंब होता है, कर्ण हाइपोटेनियस होता है। ठीक है, तो क्या देखिए पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, इस पाइथागोरस थ्योरम से एच स्क्वायर के इक्वल है, यानी कि इसकी जगह वैल्यू रख दूं एच स्क्वायर अपॉन नीचे कौन है एच स्क्वायर, दोनों कैंसिल हो जाते हैं, कितना आ जाता है 1 आ जाता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हमने एडिशन किया, वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। इसका मतलब क्या होता है कि सर साइन स्क्वायर जो थीटा होता है प्लस उसके अंदर कॉस स्क्वायर थीटा लेके आते हैं हम, जैसे एडिशन किया तो 1 आती है, और ये हमारी आइडेंटिटी होती है। यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप चाहे जो रख लो, वो आना तो 1 ही है, लेकिन ये कंडीशन है कि दोनों सेम होने चाहिए। अगर अलग अलग हो जाती है, जैसे साइन स्क्वायर 30 डिग्री 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री हो गया, तो वो 1 के इक्वल नहीं होगा, हम कह नहीं सकते वो 1 के इक्वल होगा। ये कंडीशन जरूर नहीं है कि ये फॉलो हो, ठीक है, लेकिन ये कंडीशन जरूर फॉलो होगी कि साइन स्क्वायर अगर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वही है, इक्वल टू 1 ही आएगा उस वक्त। ये होती है आइडेंटिटी, इसलिए इसको आइडेंटिटी बोलते हैं, सर्व समीका बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये मेरी फर्स्ट सर्व समीका है ट्रिग्नोमेट्री की, बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से सारी सर्व समीकाएं आ जाती है। 3 टाइप की सर्व समीका होती है, पहले ही बता देता हूं। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कितनी सर्व समीकाएं होती है, अभी 3 टाइप की सर्व समीका है। पहली टाइप की सर्व समीका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको तो हमें एकदम कर लेना है माइंड में सेट, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आएगा। अब इससे दूसरी चीजें कैसे निकालते हैं, ये पूरी चीज समझ में आ गई। देखिए ये चीज मैंने क्यों बताई है, ये चीज मैंने इसलिए बताई है, देखिए ये कहीं कोई एग्जाम में नहीं पूछेगा आपसे कि ये चीज है, इसको प्रूफ करके बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 कैसे आया। लेकिन ये चीज बताई क्यों है, देखिए इस चीज से आपका क्या होता है कि ये चीज दूसरे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, देखना क्वेश्चंस ऐसे आएंगे, वहां पे ये कंसेप्ट लग जाएंगे आपके। ये इसलिए चीज मैंने इसलिए ओपन करके बताई है कि ये दूसरी चीजों में जब आपके क्वेश्चंस आएंगे वहां पे ये कंसेप्ट आपका लग जाएगा। अगर ये चीज आपको करनी आ गई तो आप दूसरे क्वेश्चंस को खुद सॉल्व करना शुरू कर दोगे, नए क्वेश्चंस बनाना शुरू कर दोगे आप। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, दूसरी सर्व समीका निकालते हैं। तो पहली सर्व समीका तो आपको पता लग गई कि कौन सी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, ये फर्स्ट सर्व समीका है। मैं इसी से दूसरी सर्व समीका निकाल के बताता हूं आपको। देखिए इसी से दूसरी सर्व समीका हम निकाल के देखते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है। अगर इसी सर्व समीका के अंदर, इसी आइडेंटिटी के अंदर मैं दोनों तरफ किसका डिवाइड लगा दूं, मैं दोनों तरफ डिवाइड लगा दूं, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा बोथ साइड, यानी कि दोनों तरफ, यानी कि इन दोनों तरफ इक्वल के इस तरफ भी, इक्वल के उस तरफ भी। देखिए जिसको ये चीज़ नहीं पता होती है उसके लिए नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें, ये बहुत जगह यूज होने वाली है, जो डिवाइड लगाने वाली है और बहुत हेल्प करने वाली है हमारी। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा है, मैं दोनों तरफ डिवाइड लगाता हूँ। देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 है, इधर भी डिवाइड लगेगा किसका, कॉस स्क्वायर थीटा का, और इधर भी डिवाइड लगेगा कॉस स्क्वायर थीटा का। देखिए जब भी हम अपनी मर्जी से कोई डिवाइड या मल्टीप्लाई करवाते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने डिवाइड लगाया है, अगर मैं केवल एक तरफ डिवाइड नहीं लगा सकता, अगर मैं यहाँ पे मेरे को इधर डिवाइड लगाना है, जैसे मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का यहाँ पे डिवाइड लगाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे अगली आइडेंटिटी चाहिए, इसी से बनाने जा रहा हूँ। अगर मेरे को क्या करना है कि इधर डिवाइड लगाना है तो केवल मैं LHS में डिवाइड नहीं लगाऊंगा, मुझे RHS में भी डिवाइड लगाना पड़ेगा। यानी कि अपनी मर्जी से मैं जो भी काम करूंगा उसका उल्टा काम भी करना पड़ेगा। देखिए कॉस स्क्वायर थीटा का भी मैंने इधर डिवाइड लगाया तो उधर भी डिवाइड लगेगा, अगर मैं इधर मल्टीप्लाई करवाता हूं तो उधर भी मल्टीप्लाई करवानी होगी। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए अब ये चीज़ है, अब इस चीज़ को अलग अलग कैसे करें। देखिए मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ कि मेरे पास मान लो कि 1/4 है और इधर 3/4 है। देखिए सिंपल सा एग्जांपल है कि इसको एलसीएम लेते हैं, अगर एलसीएम क्या आता है, दोनों का 4 आता है, ऊपर क्या कर देते हैं 1 + 3, ऐसे करते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए। अब देखिए मैं इसकी जस्ट एक बात बताता हूँ कि मेरे पास ये चीज़ नहीं है, मेरे को सीधा ये दे रखा है और मुझे इसे अलग अलग लिखना है। अलग अलग कैसे, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूँ 1/, ये 1 के नीचे एक बार 4 चला जाएगा, बीच में प्लस का सिंबल, और ये 3/4 हो जाएगा। क्या इसके ऊपर यही चीज़ थी ना अभी, यानी कि इस चीज़ को ऐसे लिखा जा सकता है। ठीक है, अगर मेरे को ये चीज़ दे रखी हो, केवल 1 + 3/4 दे रखा हो, ठीक है, तो 1 के नीचे 4 लिख दूंगा, प्लस 3 के नीचे भी 4 लिख दूंगा। ये कंडीशन में कर सकता हूँ। ये एलसीएम का रिवर्स होता है। ठीक है, एलसीएम का रिवर्स बोलते हैं इसको। तो इधर भी लेते हैं, इधर क्या करते हैं cos² थीटा, इधर भी लिख देता हूँ cos² थीटा, इसके नीचे भी लिख देता हूँ, तो sin² थीटा अपॉन cos² थीटा प्लस cos² थीटा अपॉन cos² थीटा इक्वल टू, इधर तो पड़ा ही है मेरे पास cos² थीटा, इधर तो कुछ चेंज होगा नहीं। चलिए बात करता हूँ इसकी आगे। आगे क्या है इसमें, ये चीज़ हम जो कर रहे हैं उसका देखिए, sin² थीटा cos² थीटा, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, sin थीटा अपॉन cos थीटा उसका स्क्वायर। ये चीज़ सेम ही है। देखिए स्क्वायर करते हैं, ऊपर स्क्वायर होता है जैसे, ठीक है, ऊपर स्क्वायर होता है, तो उस जब स्क्वायर को हम अलग अलग करते हैं तो दोनों पर अलग अलग स्क्वायर लग जाता है। तो मैंने वापस से उसका वो कर दिया कि sin² थीटा अपॉन cos² थीटा है, तो sin थीटा अपॉन cos उसका होल स्क्वायर कर दिया, प्लस इधर देखिए cos² थीटा कैंसिल ही हो गया, यानी कि कैंसिल होके आता है हमेशा 1। जब भी कैंसिल होती है सेम चीज़ें तो 1 आता है। इधर देखिए 1/cos थीटा, उसका भी क्या कर दिया मैंने, स्क्वायर कर दिया। ठीक है, देखिए वो 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, फिर नीचे cos थीटा का स्क्वायर cos² थीटा आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। sin थीटा अपॉन cos थीटा ये होता है tan थीटा, ये होता है tan थीटा उसका स्क्वायर प्लस 1, इधर 1/cos थीटा होता है sec थीटा उसका भी स्क्वायर। तो ये चीज़ देखिए मैंने स्क्वायर वाली बताई थी कि इसको कैसे लिख देंगे, tan² थीटा प्लस 1 इक्वल टू sec² थीटा। ये वैसे देखें एक आइडेंटिटी आ गई और ये दूसरी आइडेंटिटी है। जनरल फॉर्म में आपको ऐसी मिल देगी, देखिए tan² थीटा है, उसको उधर ले जाना होता है, वो माइनस का बन जाता है। इधर sec² थीटा, इसको इधर लिख देता हूँ। ये जो tan थीटा ये इधर जाएगा तो माइनस का बन जाता है। देखिए जब भी इक्वालिटी होती है, जब भी इक्वल होता है बीच में, और हम क्या करते हैं, इसे परिवर्तन करते हैं कि एक चीज़ दूसरी तरफ ले जाते हैं इक्वल के, तो उसका सिंबल होता है, जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। यहाँ पे देखिए प्लस का है, जैसे इक्वल की दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का बन जाएगा, तो ये माइनस का tan² थीटा, और इधर तो कौन पड़ा है, ये 1 पड़ा ही है। ठीक है, उसको हमने हिलाया नहीं, बस मैंने इक्वल को क्या कर दिया, इसको इधर लिख दिया और उसको इधर लिख दिया। ठीक है, तो sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। अगर इसमें कन्फ्यूजन होता है तो मैं क्या करता हूँ, एक बार इस चीज़ को ऐसे लिख देता हूँ, एक बार इस चीज़ को एज इट इज उतार देते हैं। sec² थीटा इक्वल टू, इसको इधर लिख देंगे, लिख दिया, इक्वल है, इसको इधर लिख देंगे tan² थीटा प्लस 1। ठीक है, अब इसमें देखिए मैं tan² थीटा को इधर लेके आता हूं, तो ये हो जाएगा sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1। ये आ गई मेरे पास दूसरी आइडेंटिटी, इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी आइडेंटिटी, सेकंड आइडेंटिटी है ये। sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, पहली कौन थी, पहली ये थी sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1, ये दूसरी हो गई, सेकंड है ये। तो ये 2 आइडेंटिटी हो गई। देखिए मैं 3 आइडेंटिटी तीसरी बताऊंगा, ये तीनों आपको क्या होती है, आपको जरूर नहीं है कि आप प्रूफ करके हमेशा निकालो, आपको याद होनी चाहिए तीनों। ठीक है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये आई कैसे, क्योंकि यहाँ पे जो कंसेप्ट लग रहे हैं वो कंसेप्ट क्या है, वो कंसेप्ट आपको क्वेश्चन में बहुत हेल्प करने वाले हैं। देखिए वो क्वेश्चन आते हैं, इसके बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, इसीलिए बच्चों के अंदर क्या है, ट्रिग्नोमेट्री भूत बन के बैठा होता है, क्योंकि उनको ये चीज़ें नहीं आती। ठीक है, अगर हमको ये चीज़ें आएंगी तो हमारे लिए ट्रिग्नोमेट्री भूत नहीं बनेगा। ये आ गई सेकंड। अब मैं बात करता हूँ थर्ड की, कि थर्ड जो मेरा है वो आइडेंटिटी कैसे आती है। देखिए थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट तो ये है, सेकंड हमारे पास क्या आ गई, अब सेकंड आ गई हमारे पास sec² थीटा माइनस tan² थीटा इक्वल टू 1, ये आ गई हमारे पास सेकंड। चलिए थर्ड आइडेंटिटी मैं क्या करूँ, पहले देखो पहली आइडेंटिटी ये आई, इसी से हमने दूसरी निकाली, इसी से हम तीसरी निकालेंगे, यानी कि एक से ही हम 2 चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, अब sin² थीटा इसी के अंदर क्या कर देता हूँ, इसी के अंदर
इसी इक्वेशन के अंदर फर्स्ट के अंदर क्या कर देता हूँ, मैं डिवाइड लगा देता हूँ। पहले देखिए इस आइडेंटिटी को निकालने के लिए मैंने कॉस स्क्वायर थीटा का डिवाइड लगाया था। अब मैं थर्ड आइडेंटिटी निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं डिवाइड लगा दूंगा साइन स्क्वायर थीटा से। तो मैं कर दूंगा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बोथ साइड इन 1। ठीक है, ये 1 के अंदर क्या कर दूंगा, मैं दोनों तरफ भाग लगा दिया मैंने किसका, साइन स्क्वायर थीटा का। तो देखिए मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, मैंने डिवाइड लगा दिया दोनों तरफ साइन स्क्वायर थीटा का। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये तो लिखी हुई है, इसकी कोई दिक्कत नहीं, मैं दोनों तरफ भाग लगा देता हूं इधर ही, इक्वल टू इधर भी लग जाएगा साइन स्क्वायर थीटा का भाग, बीच में इक्वल है। देखिए वही वाला काम करेंगे, सेम टू सेम है। मैं क्या करूं, अलग अलग कर दूं। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस इधर कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा कैंसल, 1 कॉस अपॉन साइन। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, देखिए अब इस चीज को कैसे लिखते हैं, मैं इधर स्क्वायर को ऐसे लिख देता हूं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, उसका भी क्या कर दिया मैंने स्क्वायर। ये लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, उसका भी क्या कर दिया मैंने स्क्वायर। ठीक है, ये चीज मैंने पीछे समझा दी। 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है, ये होता है कॉट थीटा, उसका भी कर दिया स्क्वायर। ये क्या है, देखो ये है कोसेक थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, उसका भी स्क्वायर। तो इसको थोड़े अच्छे से लिखते हैं, तो ये आ जाएगी ऐसे, कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल किसके हो जाएगी, कोसेक स्क्वायर थीटा के इक्वल आ जाएगी। थोड़ा सा देखिए ये भी एक आइडेंटिटी का फॉर्म है, इससे भी मैंने बताया था कि इससे पहले जो आइडेंटिटी एक इससे पहले एक कंडीशन आती है वो भी एक आइडेंटिटी है, वो यही है एक्चुअल में। ठीक है, ये भी एक आइडेंटिटी यूज करते हैं, मैं बताऊंगा इसके बारे में भी। इससे आगे थोड़ा सा अच्छा क्या लिख देते हैं, इससे अच्छा लिख देते हैं। मैं देखिए वापस से वही काम करता हूं, इक्वल वाले को एक बार इधर लिख देता हूं, इक्वल के बाद वाले ये वाला उधर लिख देता हूं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो थोड़ा सा अच्छा लिख लेते हैं इसको। देखिए कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये माइनस का इधर आ जाएगा, मतलब कि ये प्लस का इक्वल के इधर आएगा तो माइनस का बन जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी कि ये जो थर्ड है मेरी आइडेंटिटी आ गई कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये थर्ड आइडेंटिटी है मेरे पास, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीनों आइडेंटिटी हमारे पास आ गई, और ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए कि 1 2 3 ये 3 आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री की। ठीक है, पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और तीसरी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी आपको दिमाग में ऐसे फिट होनी चाहिए कि क्वेश्चन आते ही आप अप्लाई करना सीखो उस चीज को। देखिए ये तो मैंने अब चीज बताई, आपको इसका डेरिवेशन करके बताई कि आइडेंटिटी आई कैसे। हम इस चीज को केवल याद नहीं करेंगे कि ये 3 आइडेंटिटी, हम सीखेंगे कि क्वेश्चंस में इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, इसको यूज कैसे किया जाता है। सबसे बड़ा काम ही वही है, ये याद होगी हमें, तभी तो हम उसको अप्लाई कर पाएंगे। किसी चीज को हम अप्लाई कैसे करते हैं, जब हमारी चीज उसका कंसेप्ट क्लियर होता है हमारी चीज का। तो ये 3 चीजें आपके आइडेंटिटीज हैं। अब देखिए इसके अंदर मैं एक और चीज बताने जा रहा हूं आपको, छोटी सी चीज है, बड़े काम की चीज है, तो इस चीज को भी आप ध्यान से समझिए कि क्या होती है ये चीज। देखिए ये जो 3 आइडेंटिटी है, ये अब इस हर एक में से 2-2 चीजें और निकलती है। इससे एक चीज निकलती है, देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इससे क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा की अगर मेरे को वैल्यू चाहिए, कि मेरे को केवल साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉस स्क्वायर थीटा को उधर भेज दूंगा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए ये कब काम आता है, मैं काम भी बताऊंगा। कि मान लीजिए आपको कभी क्वेश्चंस में दे रखा हो कि केवल कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी हो और आपको साइन थीटा की वैल्यू चाहिए, ठीक है, तो एक तरीका है कि आप लंबकर्ण स्क्वायर, ये वो लगा लो तरीका, ठीक है, कि कॉस थीटा दे रखा है उससे साइन थीटा वैसे निकाल सकते हैं। एक ये तरीका है कि अगर आपको केवल कॉस थीटा दे रखा हो तो उस कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पे लिखो, 1 माइनस कर दो उसको, ठीक है, यानी कि कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है अगर आपको, तो 1 माइनस यहाँ पे वैल्यू उसकी रखो, आपके पास साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी। बस आपको स्क्वायर रूट लेना होगा क्योंकि यहाँ पे काम स्क्वायर में चल रहा है, ठीक है। दूसरी चीज देखिए, अगर मेरे को कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, यही बात है कि कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए, तो वो आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये भी एक आइडेंटिटी होगी। अब ये आ गई इन दोनों से। अब इसकी बात करते हैं, इससे भी 2 चीजें निकल के आती है। अगर मेरे को सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो वो क्या आ जाएगी, टेन स्क्वायर थीटा को उधर भेज दो, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा।
और अगर मेरे को क्या चाहिए, tan स्क्वायर थीटा चाहिए, तो ये देखो मुझे 1 को इधर लाना होगा क्योंकि ये नेगेटिव है, मुझे इसको पॉजिटिव बनाना है, तो मैं tan स्क्वायर थीटा तो उधर भेजूंगा, ठीक है। या फिर इसी से समझ लो कि इसका दूसरा रूप कैसे आता है कि अगर मैं 1 को इधर भेज देता हूं, यानी कि 1 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का बन जाएगा, यानी कि sec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू किसके हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा। यानी कि अगर मेरे को tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और मुझे sec थीटा चाहिए तो मैं इसकी वैल्यू का यूज करूंगा, और अगर मेरे को sec थीटा दे रखा है और मुझे tan थीटा निकालना है तो मैं इस चीज का यूज कर लूंगा, ठीक है। चलिए इससे बात करते हैं आगे कि इससे भी दो अब होते हैं। देखिए मेरे को अगर cosec स्क्वायर थीटा चाहिए और मेरे को अगर cot थीटा दे रखा हो, डायरेक्ट ये आइडेंटिटी हमें हेल्प करती है डायरेक्ट अप्रोच लगाने के लिए। तो ये क्या होता है, cot स्क्वायर थीटा है, दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो cot स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। दूसरी चीज़ है कि मैं 1 को इधर भेज दूं तो ये आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से ये क्या होगी, आइडेंटिटी का जो हमारा टॉपिक है वो एक तरीके से क्लियर हो गया टॉपिक, ये जो है वो चीज़ कंप्लीट हो गई ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी की। इतना डीप से जानना और उसको सीखना बहुत बड़ी बात होती है, इतनी डीप से कोई नहीं, आपको बहुत कम जगह मिलेगी ये चीज़। तो किसी चीज़ को डीप से जानना है, उसको डीप से जानो आप, ठीक है, वो आपको हेल्प बहुत करेगी। तो इस तरीके से हमारा आइडेंटिटी का ये जो चैप्टर है, वो जो टॉपिक है हमारा क्लियर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब इसके, ठीक है, ताकि ये आइडेंटिटी से हमारा क्या हो उसका भी यूज़ करना हम सीख जाएं, ठीक है। थैंक यू।